हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 का 9वां सवाल बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि सवाल समझ में पूरी तरीके से आ जाए। हम सभी महत्वपूर्ण सवालों को अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो हम आज आपको प्रश्नावली 13.1 का 7वां सवाल 13.1 प्रश्नावली का 7वां पहले बताया था, ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल बहुत जिसका डायग्राम किताब में बना हुआ है, तो पेपर में अगर ये सवाल आता है तो ये डायग्राम पेपर में भी बना आएगा। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालती हुई एक वस्तु बनाई गई है, जैसा आकृति 13.11 में बताया गया है, ऐसा चित्र में लिखा हुआ है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख लें इसको, और ये डायग्राम जो है हमने इसको बनाया है 13.1 का 9वां सवाल। तो डायग्राम बनाने के बाद इसकी जो ऊंचाई दी गई है इसको देख लें। इस प्रकार का एक डायग्राम है जो बना हुआ आएगा, परीक्षा के पेपर में ही आएगा। तो जो ऊंचाई है इसकी सवाल में बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, हम इसको लिख ले रहे हैं। 10 सेंटीमीटर इस बेलन की हाइट दी गई है h। और इसके अलावा इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक व्यास की आधी होती है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। दो चीज़ें हमें प्राप्त हैं इसमें। अब त्रिज्या प्राप्त है और ऊंचाई प्राप्त है। हमें बेलन जो वस्तु है, जो बनी है बेलन के रूप में है, और इसको आधा गोला काट कर इधर से खोद कर निकाल दिया गया है, आधा इस साइड से निकाल दिया गया है। तो एक इस प्रकार की आकृति जो चित्र में बनी हुई है प्राप्त हो गई है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा और साथ में इस अर्धगोले का भी पृष्ठ, अंदर साइड का जो हिस्सा होगा, और इस अर्धगोले का, यानी इन दोनों अर्धगोलों का पृष्ठ होगा और इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। इन दोनों चीज़ों से दोनों गोलों के पृष्ठ को और इस बेलन के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसके लिए लिख लें, पहले बेलन की ऊंचाई लिख लें। आप इसको देखें, सवाल को समझें, पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें। बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दोनों के लिए है। बेलन की भी त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान है। और ये r बराबर, हम इसको ही r मान लें, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी हम दोनों जगह पे जहाँ भी मान भरेंगे त्रिज्या का, तो बेलन की त्रिज्या भी उतनी ही भरेंगे और उतनी ही अर्धगोले की भी त्रिज्या भरेंगे। तो देख लें इसमें वीडियो को अच्छी तरह। तो हमने लिखा है अभी बेलन की ऊंचाई लिख चुके हैं हम, h बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वस्तु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखें इसका भी। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि इसकी वस्तु में जितनी भी दीवारें हैं उन सभी का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 में गुणा कर देंगे इस अर्धगोले का पृष्ठ, अंदर साइड से जो होगा
अर्धगोले का पृष्ठ लिख लेंगे। तो देख लें इसको पूरा कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे 2 का गुणा किया है और अर्धगोले का पृष्ठ, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं तो इसका बेलन का जो वक्रपृष्ठ है तो बेलन तो बाहर का जो हिस्सा आएगा पृष्ठ का पूरा चारों ओर से, तो 2πrs तो इस बेलन के वक्रपृष्ठ के लिए हो जाएगा। और इस प्रकार से इधर से खोद के निकाला गया है, गड्ढे किए गए हैं अर्धगोला का, तो उसके लिए 2πr² होगा और दूसरे साइड भी 2πr² ही होगा। तो इन दोनों अर्धगोलों का दुगना हो जाएगा, 2 गुणा 2πr²। तो बेलन के वक्रपृष्ठ के लिए पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे 2πrh प्लस फिर 2 लिखने के बाद इधर अर्धगोले का जो पृष्ठ होता है 2πr² लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन ले लें, 2 ले लें कॉमन, दोनों जगह हैं, पाई भी कॉमन ले लें और आर भी कॉमन ले लें, दोनों में एक एक आर, इसमें एक ही आर है, इधर 2 हैं, तो 2πr निकल गया है, h बचा इधर पे, प्लस इसमें से 2 निकल गया है, अभी एक 2 बचा हुआ है, पाई भी निकल गया है, एक बार आर निकल गया, 2 की हाथ लगी हुई है तो 2 आर हैं तो 1 निकल गया है। अब इसको हल करने के लिए 2 लिख लें, पाई का मान 22/7 भरें, आर का जो मान दिया गया है वो है 3.5 सेंटीमीटर, कोष्टक लगा के एच का जो मान है तो 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणा इस आर का मान फिर से हमें 3.5 सेंटीमीटर रख देना है। इसको भी अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, इधर अगर हम 1 लिख के एक 0 बढ़ा दें तो ये 0.1 अंक बाद है, तो 1 लिखने से एक 0, जितने अंक बाद भी दशमलव हो इकाई तरफ से उतने ही 0 बढ़ाना है 1 लिखने के बाद, तो दशमलव हट गया है। तो पूरी संख्या जो प्राप्त हुई है 2 गुणा 22/7 35/10 और कोष्टक में 10 है, प्लस इसका 35 और 2 का गुणा होगा तो 35 और 2 का गुणा 70 आएगा। अब 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 10A और 7A कहलाएगा, 7.0 का मतलब है कि 7। तो अब इसको और आगे अगर हल करना है तो काट भी सकते हैं, 7 से काट दें, 7 से 5 बार 35 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार 10, 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा हुआ है अब इधर बाहर 22 और जो कोष्टक की संख्या है 10 और 7 जोड़ के 17A हो जाएगी। अब 17 का गुणा कर देना है 22 में 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 35, 36 और 37, 3 जोड़ने से 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। आप इसको देख लें, एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये आंसर प्राप्त हो गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं, वीडियो भी बार बार देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। महत्वपूर्ण भी सवाल है और अगर आपको मेरे सवाल समझाने से समझ में आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए। नए सवालों के अपडेट के लिए आप इसी प्रकार हमारा वीडियो देखते रहिए और परीक्षाओं में निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।